क्या फेसबुक का एंड नजदीक है? आपने नोटिस किया होगा काफी सारे लोग, यूथ जो है स्पेशली आपकी मेरी जैसी, वो फेसबुक से डिटैच होती जा रही है कि वहां पे हम एक्टिवली पोस्ट नहीं कर दे, कुछ इंटरेस्टिंग वहां पे हो नहीं रहा, और कई बार तो हफ्तों हो जाते हैं कि खोल के हमने फेसबुक चेक ही नहीं किया होता कि एक्चुअल में वहां पे हो क्या रहा है। इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए मैंने काफी सारे एक्चुअल पॉइंट्स को जॉट डाउन किया इस वीडियो के अंदर, और आपको जितने पॉइंट्स समझ में आए आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि आप कितनों से सहमत हो, कितनों से नहीं हो, और लाइक करके इस वीडियो को थोड़ा सा आगे पुश कर देना, जिससे एल्गोरिथम को पता चले कि हाँ भाई इस तरीके की वीडियोस यहां पे भी बनती हैं। तो पहला पॉइंट है कि फेसबुक भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत बड़ा एक नाम है, एक जाइंट है, लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास एक्चुअल प्रोडक्ट कोई नहीं है बेचने के लिए। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि आप और मैं। जितना हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव रहते हैं, जितना ज्यादा यूज करते हैं इनको, उतना ही ज्यादा ये लोग हमारा डेटा स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर आगे सेल करते हैं थर्ड पार्टीज को, या फिर अपनी एडवर्टीजमेंट्स में, या फिर एक प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में। अगर हम किसी भी XYZ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना छोड़ दें तो उसके पास कोई यूजर डेटा नहीं रहेगा जिसको वो आगे सेल कर पाए, और इवेंचुअली वो वहां पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि फेसबुक का डाउन ट्रेंड इसी से पता चलता है कि हम लोगों के कितने घर में जो यूथ है वो यूज करती है। यूथ बेसिकली डिटैच होती जा रही है फेसबुक से, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं जिन्होंने लेट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वो अब ज्यादातर फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ड्राइव करने के लिए इस यूथ का होना बहुत जरूरी है, और जब यूथ ही डिटैच होकर बाकी के मेजर बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जा रही है तो मुझे लगता है यहां पे फेसबुक का एक छोटा सा ड्रॉप फॉल शुरू हो गया है। अगर आप दूसरी टेक जाइंट्स देखो, जैसे कि एप्पल हो गया, अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब के पास प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए। अब भले कोई ट्रेडिंग से कमा रहा हो, चाहे कोई अपनी इनोवेशन करके, लेकिन ये एक्चुअल में प्रोडक्ट्स की सेलिंग इन्वॉल्व है इन तीनों ही जाइंट्स के पास, जिस वजह से एक इनोवेशन का स्कोप कभी यहां पे खत्म नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक लिमिट ही होती है कि जहां तक आप चीजों को खींच सकते हो उसके बाद आप नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट यहां पे मेरा यही है कि फेसबुक पे से यूथ का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो गया है। लेकिन क्यों है वो इस वीडियो के हमको सेकंड पार्ट पे लेके आता है, जिसका नाम है इनोवेशन। फेसबुक इनोवेशन के डिपार्टमेंट में अगर आप देखो तो अगर 5 साल पहले मैंने जो फेसबुक चलाया होगा और वो मैं आज फेसबुक चलाऊं तो वो भी एग्जैक्टली सेम सा ही लगता है। सिर्फ माइन्यूट थोड़े थोड़े टाइम के बाद बहुत माइन्यूट और बहुत छोटे छोटे चेंजेस दे देते हैं, विजुअल चेंजेस। कभी चैट बॉक्स को इधर से उधर कर देंगे, कभी होम का बटन इधर से उधर कर देंगे। सिर्फ यही माइनर UI चेंजेस कर देते हैं जिससे लोगों को लगता रहे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मेजर चेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वही वॉल है, वही लाइक है, वही कमेंट है। तो इस बात पे लाइक तो कर देना यार वीडियो। मार्केट प्लेस का इंट्रोडक्शन और एड्स की टारगेटिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी, लेकिन अगर आप एक्चुअल यूजर के हिसाब से देखो तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं है। जितनी कोर यहाँ पे चेंजेस कर सकते थे ये लोग, इतना बड़ा प्रोडक्ट है और वर्ल्ड लेवल पे चलता है, उस हिसाब से बिल्कुल भी इनोवेटिव नहीं है। अब अगर UI डिजाइन के बारे में बात करो तो उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक खींच सकते हैं डिजाइन के चेंजेस को, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, जो कि फेसबुक वहां पे भी फेल हो रहा है। अब स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। उनका एक ही सिद्धांत रहता है, या तो सामने वाले को खरीद लो या उसको खत्म कर दो। उन्होंने जब नोटिस किया कि व्हाट्सएप पे इतने ज्यादा पब्लिक एक्टिव हो रही है तो उन्होंने सीधा जाके व्हाट्सएप ही खरीद लिया। उसके बाद देखा कि इंस्टाग्राम भी फोटोज के मामले में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि फेसबुक की भी वॉल वही फोटो वगैरह पोस्टिंग की थी, लेकिन इंस्टाग्राम पे लोग ज्यादा पहुंच रहे थे, ज्यादा उनको बढ़िया और कन्वीनियंट लग रहा था। तो मार्क ने सोचा कि भाई अपने प्रोडक्ट को क्या बनाएं, उसको भी साथ में खरीद लेते हैं। आपने स्नैपचैट का तो नाम सुना होगा, क्या हुआ उसके साथ? जब लोग स्नैपचैट को बहुत ज्यादा यूज करने लगे और ट्रैक्शन उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो फेसबुक ने एक डील करने की कोशिश करी स्नैपचैट के साथ कि वो भी इसके साथ मर्ज हो जाए, लेकिन स्नैपचैट ने मना कर दिया वहां पे। तो फेसबुक ने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम के रील्स के अंदर और मैसेंजर के अंदर सारे के सारे जो स्नैपचैट के फीचर्स होते हैं वो उठा के कॉपी पेस्ट मार दिए। तो अब लोगों को इंस्टाग्राम पे उनकी पर्सनल फीड के साथ साथ स्नैपचैट की मौज मस्तियां भी मिलने लगी। तो इस तरीके से फेसबुक ने स्नैपचैट को भी अपने कंपटीशन से खत्म कर दिया। अब एक्टिव यूजर्स के बारे में बात करते हैं तो नो डाउट जो एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक के पास वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत अमेजिंग नंबर है। लेकिन ये जो चार्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जब कर्व पे आ जाएगा नीचे गिरने के तब क्या, इवेंचुअली यहां पे एक ड्रॉप, एक दिन ऐसा आएगा कि यहां पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। आपने नाम तो सुना ही होगा याहू मैसेंजर या MSN, एक टाइम पे इनके भी ग्राफ्स इसी तरीके से ऊपर जा रहे थे जब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन
लेकिन इवेंचुअली लोगों को एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस पसंद आने लगे तो वो वहां से मूव करे, ये वाले प्रोडक्ट्स मार्केट से फेड आउट हो गए और ऐसे करके नया यहाँ पे सोशल मीडिया किंग बन गया फेसबुक। लेकिन अब नेक्स्ट किंग कौन होने वाला है ये आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। अगर डेटा प्रिवेसी की एंगल से भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने लोग कंसर्न है अपने डेटा को कहीं पे भी डालने से, वो आने वाले सालों में और ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे कि भाई मैं इस XYZ साइट पे अपना डेटा नहीं देना चाहता हूं। जितना अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई व्हाट्सएप को लेके या फिर फेसबुक की इंटीग्रेशन को लेके या चलती रहती है, ऐसे में लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होने वाले हैं आने वाले सालों में और ऐसे फेसबुक को मनचाहा डेटा सारा का सारा कलेक्ट करने देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस एंगल में ना फेसबुक की रेपुटेशन खराब है। गूगल इससे ज्यादा डेटा लेता है, लेकिन गूगल के इस तरीके के बदनामी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी फेसबुक की हो गई है। एक तरीके से देखा जाए तो कंज्यूमर्स का डेटा बेचता है फेसबुक अपने प्रॉफिट्स के लिए रेदर देन कस्टमर्स बढ़ाने के, जिससे उसका रेवेन्यू ऑलरेडी वैसे भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी। जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था ना, तब ये था कि भाई अपने ओपिनियंस यहाँ पे जाके एक्सप्रेस करो और सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन अब हाई पावर्स, हाई अथॉरिटीज इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। गवर्नमेंट्स के साथ फेसबुक टाई अप करता है कि भाई कौन कौन सी स्पीचेस यहाँ पे दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है। रिसेंटली आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर के साथ भी इसी तरीके से हाथ मिलाए थे कि भाई हम सोर्स ऑफ स्पीच जानना चाहेंगे, अगर कोई हेट स्पीच या फिर एंटी नेशनल कमेंट्स आते हैं तो उस तरीके को वहां से उसको पकड़ के अरेस्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी रहा है। यूएस के जो इलेक्शंस थे उसमें भी रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज्यादा हाथ रहा है फेसबुक का। आपने शायद वो स्टोरी भी कवर करी हो पहले। ये क्या दिखाता है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कंट्रोल कर सकता है। अब ये इक्वालिटी वाली बात यहां पे खत्म हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आप ये बताओ कि फेसबुक एक्चुअल में जाना किसके लिए जाता है? वीडियोस के लिए? नहीं, वो तो यूट्यूब है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स के लिए? नहीं, वो तो जूम है। या फिर एड्स के लिए? नहीं, वो तो गूगल से ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट्स जोड़ दिए लेकिन किसी एक में मास्टरी नहीं करी। आज लोग अगर फेसबुक को जानते हैं या फिर आगे जानेंगे तो वो बेसिकली आज की डेट से देखो तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की वजह से जानेंगे। आगे चल के मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये लोग देखेंगे। मे बी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके और ज़्यादा यूनिक इनोवेशंस करें, जैसा कि मेटावर्स जो ये इन्होंने पब्लिसाइज किया था उसको इसी वाले प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करें, तब जाके कुछ यहां पे यूनिक इनोवेशन होगी। नेक्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। अगर आप देखो बाकी के जो कंपनीज मैंने नाम लिए, एप्पल या फिर आप ले लो अमेज़न, ये बेसिकली जितनी भी कंपनीज होती है ना कस्टमर सेंट्रिक कंपनीज, ये लोग रेस लगी हुई है इनकी कि इन कंपनीज को कस्टमर्स सबसे पहले देखने हैं। अगर आप अमेज़न पे देखो तो रिटर्न्स कितने इजीली ले लेते हैं, एप्पल को देखो तो महंगा देते हैं सामान लेकिन सही देते हैं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मैटर करती है। लेकिन सेम चीज फेसबुक के ऊपर अप्लाई नहीं होती। आपको लाइक बटन याद होगा, जब फेसबुक ने लाइक बटन लॉन्च किया था तो बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस और बहुत सारे लोगों ने अपील करी थी कि एक डिसलाइक का बटन भी लाओ, लेकिन उसके बाद भतेरे इमोटिकॉन्स आ गए और भतेरे गुस्सा, ये वो कितने सारे इमोजीज यहाँ पे आ गए, लेकिन आज तक डिसलाइक का बटन यहाँ पे नहीं आया है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एडिक्शन। मतलब काफी सारे लोग, आप और मैं भी यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बिताते हैं कि इवेंचुअली हमारे जो गोल्स होते हैं, लाइफ के गोल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं रुकते हैं, आड़े आते हैं ये सोशल मीडिया के चक्कर में। अब आज की डेट में देखो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐसी टॉक्सिसिटी हो गई है कि इतना ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं। रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो आधा घंटा पता नहीं चलता कहां चला गया। टाइम हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा होता है और अल्टीमेटली वहां पे क्या हो रहा था कंपनी की साइड पे कि उनके पैसे और ज्यादा बन रहे होते हैं हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने से। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डेटा देते हैं और उसके बाद ये लोग उस डेटा को कलेक्ट करके पैसा बना रहे होते हैं हमको एड्स दिखा दिखा के। और ये सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ है। ये सिर्फ चीज़ हाईलाइट हुई तो मैंने यहाँ पे डाल दी। ये काफ़ी हद तक जो चीज़ है ना वो यूज़र्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप जैसे यूट्यूब पे कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ देख रहे हो जैसे कि ये, तो एक लाइक का बटन दबा देना। मतलब कि अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देख रहे हो तो ठीक है, एक तरीके से जस्टिफाइड है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो। लेकिन रील्स पे अगर आप नाच गाना और कपड़े बदलना देख रहे हो तो तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां
लास्ट में एक सिमिलर वेब ट्रैफिक नाम की वेबसाइट है जो कि सारा का सारा ट्रैफिक दिखाती है वेबसाइट्स का। उसके हिसाब से फेसबुक का अकेला इस 2021 का जो ट्रैफिक रहा है वो 20 बिलियन से भी ज्यादा रहा है, जो कि क्लियरली बताता है कि जो एंड है वो बिल्कुल भी नजदीक नहीं है। बहुत टाइम है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जितनी इनकी प्रेजेंस है, ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं वो इनके प्लेटफॉर्म्स के अराउंड में ही रहें, किसी ना किसी तरीके से बंधे रहें। बार बार नोटिफिकेशंस भेजना या फिर बार बार इनकी ऐप पे कुछ ना कुछ ऐसा होना जो हमको बार बार इसके ऊपर जाएं और यहाँ पे डोपामाइन का रिलीज हो। इस चीज को ध्यान करके ये अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना चाहते हैं। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, जैसे कि क्या क्या ही डेटा कलेक्ट करके क्या क्या बेच सकते हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके ये लोग चीजों को डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ऐसे में ये जो सारा डेटा निकल के आया उससे एंड तो ये निकल के आया कि एंड अभी नजदीक तो नहीं है लेकिन डेफिनेट जरूर है। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो इवेंचुअली कोई ना कोई ऐसी कंपनी आएगी जो इनके सारे वीक पॉइंट्स को पकड़ ले। और एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि फेसबुक उसको भी खरीद ले।